कहिए कैसे हैं आप? किसी से भी रिश्ता बेहतर कैसे बनाएं? देखिए, जिंदगी में ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे रिश्ते हो, हाँ, पर रिश्तों में ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी मतलब लाइफ, मतलब मन मुटाव ना हो, किसी तरह की खटास ना हो, रिश्ता महकता रहे। देखिए, आप चाहे कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, आप किसी भी एज में हो, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, या सामने वाले से आपका कोई भी रिश्ता हो, जैसे आप उसके फैमिली मेंबर हैं या उसके फ्रेंड हैं या उसके पड़ोस में हैं या ऑफिस में काम करते हैं या ऐसे जानकार हैं या अनजान भी हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। पर कई बार कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमारा रिश्ता खराब कर देती है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो रिश्ता बेहतर कैसे बनाएं? आज की वीडियो इसी बारे में, और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूं 7 बातें। सबसे पहली बात, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहली शर्त पता है क्या होती है? सम्मान। अगर हम सम्मान ही नहीं दे रहे ना, तो मान के चलिए रिश्ता ठहर ही नहीं सकता। अगर बोलने में लिहाज, नजरों में इज्जत नहीं होगी ना, रिश्ता चल ही नहीं सकता। मतलब मान के चलिए कि ये रिश्ता होना, रिश्ता बने रहना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, सम्मान का ये मतलब भी नहीं है कि हम हाथ जोड़ के खड़े रहें या नजरें नीचे करके खड़े रहें। इस तरह की बातें ना करें। मतलब हमारे जो हाव भाव हैं इस तरह के ना हो कि हम सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारी वजह से सामने वाले को कोई ठेस पहुंचे, हमें ये चीज़ नहीं करनी। चाहे वो कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, चाहे कोई वो बुजुर्ग भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अब जैसे कि एक लेडी अपने बच्चे को डांट रही है, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, जाके उसको अनशंड भी बोलने लग गई, उसको मारने भी लग गई। अब उसको बड़ा बुरा लगा बच्चे को, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो बच्चे की भी है। वो ये सोच रहा है कि मम्मी ये बात मुझे अलग से भी कह सकती थी, भाई यहाँ पे मेरे दोस्तों के बीच में आके इतना गलत सलत बोल रही है, मुझे मार रही है, उसको बुरा लगा। या जैसे एक एग्जांपल और बताती हूँ कि एक लेडी को बाहर गई, वो सब्जी वाला एक सब्जी बेच रहा था, ठेले पे जाते हैं ना जैसे गली के आगे से, ओए सब्जी वाले सुनियो जरा। अब ओए क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी है भाई। आप उसको देखो, अगर आपको वो बुजुर्ग लग रहा है तो उसको बाबा जी बोल दो, अगर आपको वो यंग लग रहा है तो उसको भैया जी बोल दो। कोई प्रॉब्लम है? ओए बोलने का क्या मतलब है? यही बातें हैं। रिश्ता किसी से भी हो, मतलब वो सब्जी वाला आगे से वहां से निकलेगा तो उस लेडी के लिए रुकेगा ही नहीं कि ये तो बड़ा बदतमीजी से बोलती है, इसको तो बात करने की समझ नहीं है, इसके पास नहीं रुकूंगा मैं। तो ये अपने अपने हाथ में होती है, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी का अपमान कर रहे हैं ना, तो हम खुद का सम्मान खो रहे हैं, मत भूलिएगा। अब दूसरी बात करने से ही बात बनती है, नहीं तो बातें बनती हैं। तो खुलकर कम्युनिकेट करना है, मतलब बात करनी है। हम क्या करते हैं जो रिश्ता खराब कर देती हैं चीज़ें, कि जैसे मान लीजिए एक लेडी अपनी पड़ोसन को बोल रही है कि मेरे हस्बैंड तो ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, मतलब अपने हस्बैंड की बुराइयां पड़ोसन से कर रही है। या एक सास अपने रिश्तेदारों को बता रही है कि मेरी बहू तो सुबह बहुत लेट उठती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है सुबह सवेरे। तो क्या उनको बोल के वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मतलब हस्बैंड भी उसको टाइम देना शुरू कर देंगे या बहू भी जल्दी उठना शुरू कर देगी उनको बताएंगे? तो नहीं ना। तो किस लिए बताना है? अरे जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको बताओ ना। हम रिश्ते खराब तो खुद ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम किसके साथ है? आपस में सुलझाओ ना। देखिए, अगर कोई गलती मेरी है तो मुझे बताओ ना, सुधरना मुझे है, ना कि उनको, किसी और को। यही प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि किसी के सामने बुराई करना मेरी आदत नहीं, दो लफ्ज कम बोलती हूं मगर सामने बोलती हूं। अब तीसरी बात, पहले जैसा रंग ही नहीं रहा रंगोली में। कितना जहर भरा है, हे भगवान, कितना जहर भरा है कुछ लोगों की बोली में। मतलब इतना टोका टाकी, इतनी मीन मेक निकालते हैं। मतलब जैसे मान लो उनका जन्म ही इसलिए हुआ है। अरे भगवान जी ने जन्म दिया है जिंदगी जीने के लिए, यहाँ पे तो सारी उम्र टोका टाकी, मीन मेक, तेरी मेरी, ये वो ये करना, मतलब क्या है ये? देखिए, रिश्ते जल्दी इसलिए भी टूट जाते हैं कि जो गर्मी हमारे दिल में होनी चाहिए थी ना, अब वो दिमाग में आ गई। और जो लोग इस तरह से तोलते रहते हैं ना दूसरे लोगों को, वो खुद बड़े हल्के होते हैं। अब चौथी बात,
जब बात बात पर झूठ बोलना पड़े तो समझ लीजिए रिश्ता टूटने की कगार पर है। देखिए, हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि रिश्तों में झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि ना दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं जब हम इस तरह से करते हैं। और सच बोलेंगे तो सच बोल के तो फैसला ही होगा ना, झूठ बोल के फासले हो जाते हैं। देखिए, हम कितनी बार होता है झूठी कसम खा जाते हैं। झूठी कसम खाने से कोई मरता नहीं है कोई, हाँ, पर भरोसा जरूर मर जाता है। और अगर रिश्ते में भरोसा ही मर गया तो क्या बचा कुछ। अब पांचवी बात, प्यार नाम की भी कोई चीज है दुनिया में कि नहीं। देखिए, स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना कहां सुदामा में इतनी ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। ये सब प्यार से ही संभव हो सकता है, प्यार में ही संभव हो सकता है। पर प्यार है क्या रिश्तों में? प्यार रहा क्या रिश्तों में? ईर्ष्या, जलन, कुड़न, ग्रजेस, ये चीज रह गई बस। रिश्तों में यही चीज रह गई। जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, प्रतिस्पर्धा रहेगी, कंपटीशन की फीलिंग रहेगी। अरे समान अनुभूति रखिए, सेम फीलिंग, प्यार की भावना रखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर रखते हैं जो लोग दूसरों के लिए प्यार का जज्बा, वो कभी टूटकर बिखरते नहीं है। अब छठी बात, रिश्तों में किसी थर्ड पर्सन की दखल अंदाजी। जैसे कि एक वाइफ है, वो सारे काम अपनी मदर से फोन पर पूछ के करती है, जो वो कहती हैं उस हिसाब से चलती है, उससे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता। या फिर जो घर में हस्बैंड हैं, कोई भी बात होती है, कोई भी छोटी छोटी बात होती है ना, वो अपनी जाके मदर को बता देते हैं। फिर मदर बोलती है तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो वाइफ को अच्छा नहीं लगता, तो क्या होता है, टेंशन हो जाती है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स से बात ही ना करें क्या? आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, करनी चाहिए। पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तो क्या, किससे करेंगे फिर? पर ये छोटी छोटी बातें, अपनी घर गृहस्थी की बातें बताना, हस्बैंड ने ये किया, वाइफ ने ये किया, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो चलती रहती हैं। छोटी छोटी नोकझोंक होती है, छोटी छोटी टिडबिट्स होती हैं, चलती रहती है, कोई बात नहीं, हो जाएंगी ठीक। ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है फिर थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस हो जाती है, दखल अंदाजी हो जाती है, वो फिर टॉलरेट नहीं होती, वो अपनी चलाते हैं। फिर बहुत बुरा लगता है कि ये क्या मतलब है, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह से। तो ये चीज का ध्यान, आपसी तालमेल रखो, आपसी प्यार रखो, आपसी विश्वास रखो, सब संभव है। दर्द भी वही देते हैं जिन्हें हम अपनेपन का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी ना सॉरी कह देते हैं। अब सातवीं बात, हर रिश्ते में होती हैं जिम्मेदारियां। जो इनको निभा गया वही मन को भा गया। लेकिन नहीं, जिम्मेदारी समझते नहीं है, जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। मतलब इमेच्योर बिहेवियर है, गैर जिम्मेदाराना। पता ही नहीं है किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही नहीं पता। इमेच्योर बिहेवियर। जैसे कि एक फैमिली है, मान के चलिए जॉइंट फैमिली है ना, उसमें फादर, मदर, बेटा, बहू, पोता सब रहते हैं। अच्छा, जो दादा दादी हो गए, जो मतलब इन लॉज रहते हैं, वो अपने पोते के साथ खूब टाइम स्पेंड करते हैं, खूब खेलते हैं। अच्छा, बेटा और बहू क्या टोक रहे हैं उनको, अपने फादर मदर को, आपने तो इसको बिगाड़ दिया, कहना ही नहीं मानता, कहना सुनता ही नहीं है, हर बात में जिद्दी हो गया, आपने बिगाड़ दिया। तो ये जो कहने का ढंग है कि आपने बिगाड़ दिया, होता है ये, वो तो प्यार दे रहे हैं। या फिर एक एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे एक मदर हैं, एजेड हैं, घर में ना नया स्मार्ट टीवी आया है। अच्छा, वो देख रही हैं, रिमोट से गलती से कोई बटन दब गया, वो टीवी चलना बंद हो गया। तो उन्होंने बेटे को बताया कि टीवी नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे बात हो गई। तो उसने तो डांटना शुरू कर दिया, डांटने के चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई, आपको आता ही नहीं है तो आप चलाती क्यों हो, आप देखती क्यों हो, टीवी क्यों देखती हो? वो एक सेकंड में ठीक गया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, गलत बटन दब गया था, उनको नहीं ऑपरेट करना आ रहा था। पर ये हुआ क्या, दूरियां ले आया ना ये बात। मतलब उसको, मदर को इतना पिंच हुआ कि देखो कैसे बात कर रहा है ये मेरा बेटा होके। तो यही बातें होती हैं। बातें कोई ये नहीं है कि आसमान से उतर के आ रही है, पता नहीं क्या क्या बातें होंगी। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत बड़ा इशू बन जाती हैं और रिश्तों को खराब कर देती हैं। आसान नहीं है रिश्तों को निभाना, खुद भी बिखरना पड़ता है बहुत कुछ समेटने के लिए।
तो अगर रिश्ते हैं, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारे रिश्तों ज़रूरी नहीं है, पर हाँ रिश्तों में जीवन होना, मतलब फुल ऑफ लाइफ हो, प्यार ही प्यार हो, मतलब एक दूसरे से इतना ज़्यादा हो कि बस क्या कहे, मतलब इतना प्यार हो, इतना प्यार हो, ये चीज़ होनी चाहिए। जिस दिन ये चीज़ हो गई ना, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा, मतलब दुनिया ही खूबसूरत लगने लगेगी। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।